हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन पैडागॉजी के क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में करा रहे हैं। इस क्लास से आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस क्लास को देखें क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण ये क्लास है कि सीटेट एग्ज़ाम में इस क्लास से क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है? X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Y सोडियम कार्बोनेट है। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा Y हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा Y एस्कॉर्बिक अम्ल है। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा सोडियम कार्बोनेट है। Y क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? दही बनने में, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में। किसमें नहीं होता है? तो बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। किसमें? बताएं इसका। दही बनाने में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है वो दही बनने में बहुत काम आता है और दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। डबल रोटी पकने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण इसमें नहीं किया जाता। जिस जगह नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर जीवाणु विकसित नहीं हो पाते, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न बताना है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। अन्य से भिन्न सभी से अलग कौन सा है? तो संरक्षण, अपरदन, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन। सबसे अलग कौन सा है? तो सबसे अलग है वनोन्मूलन। कौन सा? वनोन्मूलन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। बताएं इसका आंसर आप लोग क्या हो सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है?
चट्टान, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी, गाद। मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। गाद, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी, चट्टान, या फिर चट्टान, बजरी, रेत, बालू, गाद, मृत्तिका। बताएं आप लोग इसका आंसर। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? तो मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है। मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। बताएं इसका आंसर। मछली मत्स्य में क्लोन गिल का कार्य होता है जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? कागज की पट्टिका, रबड़ की पेटी पट्टिका, लकड़ी की छड़, ब्लेड। बताएं इसका आंसर। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रबड़ की पेटी या पट्टिका, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब में बने प्रतिबिंब के बीच जो दूरी है वो होगी 10 मीटर। प्रतिबिंब में जो छवि बनती है वो 10 मीटर बनेगी। अगला क्वेश्चन, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 30 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड से आवर्तकाल 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। तो बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन तो इसका है, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन पहचानिए। वॉल वियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। किसका? वॉल वियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच की घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति
करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बताएं इसका आंसर। तो ये आंसर सही नहीं। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आंसर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कार्बन सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। बताएं इसका आंसर। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को स्थापित कर सकता है। कॉपर सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। यह जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को स्थापित कर सकता है। तो जिसका आंसर है वो ए और बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानें। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव्यों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। उबलते तापमान के लिए थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाता। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ये आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गलत कथन पहचानिए। केरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। सीएनजी का कैलोरी मान ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। तो बताएं इसका आंसर आप लोग। तो गलत कथन कौन सा है? बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। तो ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर की चाल से चली और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी? बताएं इसका आंसर। तो इसका जैसे 40 गुणित 18 50 गुणित 12 0 से 0 4 तिया 12 4 तिया 12 और 18
5 का 3 से गुणा करेंगे 15। इस प्रकार आंसर इसका निकल के आएगा 22 किलोमीटर। कौन सा? 22 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्त गति है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। सभी आवर्त गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती हैं। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये सही बात है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये भी सही बात है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी बात। आंसर इसका ए बी डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो इसका जो आंसर है विज्ञान, निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। गलत कथन को बताना है तो विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। बताएं इसका आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रतीकात्मक। बताएं इसका आंसर। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो संज्ञान। किसके द्वारा? संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, अनु कक्षा 8 के बच्चे को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। आंसर इसका है ए और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, या फिर बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो यह है कौन सी? सृजन करना। इसको कहते हैं सृजन करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्या सुनना। कौन सा नहीं है? विज्ञान का कोना बनाना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र, अंत उपलब्धि परीक्षण। तो इसका आंसर है विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र, और इसके बाद है वर्णन अभिलेख। आंसर इसका ABC। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन परीक्षण। बताएं इसका आंसर। साधन अवलोकन आधारित होता है मौखिक परीक्षण। कौन सा होता है? मौखिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है, ये सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। तो आंसर इसका है
ए बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंब मरुदंड रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर के अनेक बलों में मुड़ना। ये कौन सा पक्षी है? सर्प, केंचुआ, घोंघा, अंकुश, कृमि। तो इसको कहते हैं घोंघा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती। धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में भेजती हैं। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थित, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। ये सही नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? एसिटिक लैक्टिक अम्ल दही में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू फल। तो बी का पहला और डी का तीसरा। तो आंसर इसका तीसरा करेक्ट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।